जय हिंद दोस्तों। आरपी टारगेट एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग देखेंगे सीटेट पेपर नंबर 2। पेपर नंबर 2 में प्रतिदिन शाम 7 बजे जो पेपर का सीरीज चल रहा है, 30 प्रश्नों के सीरीज को प्रतिदिन हम लोग इस चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, वो भी केवल एसएसटी के। दोस्तों आज जो पेपर देखेंगे हम लोग, ये आपका पेपर 2018 यानी दिसंबर में जो पेपर हुआ था, 2018 में जो दिसंबर में पेपर हुआ था, उसी के 30 प्रश्नों के सीरीज को आज हम लोग देखेंगे। और इसी पेपर का जो ये पेपर है बुकलेट नंबर एम, इसी प्रश्न पत्र के 30 जो प्रश्न बचेंगे उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो यानी कल देखेंगे। तो आइए सामाजिक अध्ययन के पेपर को हम लोग देखते हैं 30 प्रश्नों के। दोस्तों यहाँ पर एक छोटी सी बात जो कि सबको, जो नए स्टूडेंट हैं, दोस्तों जो नए स्टूडेंट हैं उनको ये बात समझना बहुत ज़रूरी है। देखेंगे यहाँ पर जो भाग फर्स्ट होगा, बाल विकास और शिक्षा शास्त्र, ये प्रश्न संख्या 1 से 30 होगा। ये सबको करना अनिवार्य है, यानी चाहे कोई भी स्टूडेंट है हो, इतिहास भूगोल गणित कोई भी स्टूडेंट हो, ये सबको करना अनिवार्य होगा। लेकिन यहीं पर भाग सेकंड आप देखेंगे दोस्तों, तो जो स्टूडेंट फॉर्म भरते समय गणित और विज्ञान डाले होंगे वो 31 से 90 नंबर के प्रश्न को करेंगे। लेकिन यहीं पर आप लोग ध्यान देंगे दोस्तों, सामाजिक अध्ययन जो स्टूडेंट लिए होंगे उनको भाग 3 करना होगा, उनका भी प्रश्न का क्रमांक 31 से 90 ही होगा। ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। जो पहली बार पेपर दे रहे हैं बच्चे, वो विशेष रूप से ध्यान देंगे कि ये जो गणित या विज्ञान का जो प्रश्न है, विज्ञान के प्रश्न को आप सामाजिक अध्ययन समझ करके और पेपर को भाग 2 यानी जो भाग 2 है यही नहीं कर दीजिएगा, नहीं तो आपका पूरा जो भी आप करेंगे वो गलत हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों आपका है भाग नंबर 4, यानी इसमें भाषा फर्स्ट आपको हिंदी करना होगा। इसमें भी भाषा फर्स्ट में हिंदी होता है, भाषा सेकेंड में हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू कुछ भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि आप भाषा फर्स्ट हिंदी लिए हैं, तो यहाँ पर हिंदी भाषा फर्स्ट में भी होगा, भाषा सेकेंड में भी हिंदी होगा। ठीक है। तो आप भाषा फर्स्ट हिंदी करेंगे दोस्तों। ठीक है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जैसे भाग 4 में अगर आपका फर्स्ट हिंदी है तो हिंदी को 91 से लेकर के 120 जो होगा, ये भाषा फर्स्ट में हिंदी करिएगा। अब भाषा सेकंड में दोस्तों संस्कृत लेते हैं, कोई हिंदी लेते हैं, कोई अंग्रेजी लेते हैं। तो संस्कृत में आपको 121 से लेकर के 150, ये संस्कृत वालों के लिए अलग से सीरीज मिलता है। लेकिन एक बात यहाँ पर और समझने वाली बात होगी कि भाषा फर्स्ट, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, भाषा फर्स्ट और भाषा सेकंड, दोस्तों भाषा सेकंड, इसमें भाषा फर्स्ट में भी, एक सेकंड, भाषा जो फर्स्ट होगा, ठीक है, भाषा जो फर्स्ट होगा, फर्स्ट और भाषा सेकंड, इन दोनों में आपको 30 प्रश्न मिलेंगे। ठीक है। दोनों में आपको 30। तो आपको जैसे भाषा सेकंड संस्कृत चूज किए हैं, तो आप ये भाषा फर्स्ट वाला संस्कृत नहीं करेंगे। ठीक है। यहाँ भी आपको भाषा फर्स्ट में भी 30 संस्कृत मिलेंगे, भाषा सेकंड में भी 30 प्रश्न आपको संस्कृत के मिलेंगे। तो दोस्तों आप भाषा फर्स्ट का संस्कृत नहीं करेंगे, क्योंकि आप भाषा सेकेंड संस्कृत चूज किए हैं। तो उस पेपर में बुकलेट में भाषा सेकेंड में जो संस्कृत होगा उसको करिएगा, नहीं तो भाषा फर्स्ट में जो संस्कृत होगा उसको अगर आप कर देते हैं तो आपका गलत हो जाएगा और आप फेल भी हो सकते हैं। तो दोस्तों ये बात ध्यान से आप लोग समझ लीजिएगा। ठीक है। अब आइए दोस्तों एसएसटी के प्रश्न पर हम चलते हैं। ये एक बात और हम कहना चाहेंगे कि अगर देखिए ये बाल विकास का प्रश्न है और ये भी दिसंबर का है, दिसंबर 18 का, इसी पेपर को हम लोग हल कर रहे हैं। अगर आप कहिएगा तो इस बाल विकास को भी हम हल करा देंगे। ठीक है। बाल विकास को हल करा देंगे, या मैथ या जो भी इसमें सब्जेक्ट है ये सब हम आपको क्लियर करा। देखिए यहाँ पर आपका भाग सेकंड आता है, भाग सेकंड यानी गणित आ गया। हम लोगों को भाग थर्ड करना है। ठीक है। कौन सा करना है? भाग थर्ड। देखते हैं कहाँ भाग थर्ड आता है, एक सेकंड। भाग थर्ड कहाँ गया भाई? दोस्तों यहाँ देखेंगे भाग थर्ड आ चुका है, और सामाजिक अध्ययन, सामाजिक विज्ञान, और पहला प्रश्न यानी 31 नंबर से यहाँ शुरू होता है। ठीक है। 31 नंबर का पहला प्रश्न आपका है दोस्तों, यहाँ पर बात दिग्दर्शी का प्रयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? ठीक है। बात दिग्दर्शी कोई यंत्र है और इसको
किसके मापने के लिए हम लोग करते हैं? तो दोस्तों वायु दिशा, वायु की किस दिशा बह रही है, यानी जो हवा है वो किस दिशा में बह रही है, उसको हम लोग वायु की दिशा को मापने के लिए वात दिग्दर्शी का प्रयोग करते हैं। ठीक है, 31 नंबर का प्रश्न। अब दोस्तों 32 नंबर के प्रश्न को आप लोग देख लीजिए। 32 नंबर का प्रश्न क्या कहता है? वायुमंडल की निम्नलिखित में से कौन सी परत रेडियो तरंगों के संचरण में मदद करती है? देखिए, समताप मंडल, वायुमंडल, ये हर एक पेपर में पूछ रहा है और इससे संबंधित एक वीडियो भी हम आपको पहले बना करके दे चुके हैं। ठीक है, वो आप देख लीजिएगा। इससे संबंधित जो वायुमंडल की परतें हैं, वायुमंडल में जो गैस पाई जाती हैं, इसके बारे में जरूर 1 या 2 क्वेश्चन पूछ रहा है, हर एक पेपर में पूछ रहा है। तो समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है, वायुमंडल। ठीक है, उसके बाद इसमें पूछा है कि जैसे रेडियो तरंग किस मंडल में होता है दोस्तों? तो ये 32 नंबर का तीसरा वायुमंडल, वायुमंडल में आपका रेडियो तरंग की जो संचरण होती है ये होता है। नेक्स्ट दोस्तों आपका ये 33 नंबर का प्रश्न है। 33 नंबर ये क्या कहता है? पृथ्वी की विभिन्न परतों को क्रम में आंतरिक से बाहरीतम परत तक पहचानिए। यानी जो आंतरिक है इसको क्या कहते हैं, उसके बाद इसे या इसे, ये जो 1 2 3 4 क्रम लिखा हुआ है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक क्रम से पृथ्वी के जो अंतर की परत है उसको कौन सा क्रम में हम लोग देखते हैं? तो 33 नंबर का ये चौथा ऑप्शन सही हो जाता है दोस्तों। देखिए, जो आंतरिक कोड, यानी ये आपका क्या है? आंतरिक कोड है। उसके बाद ये बाहरी कोड। ठीक है, ये बाहरी कोड हो गया, मेटल हो गया, और उसके बाद आपका ये हो गया ऊपर वाला जो परत है ये प्रॉपर्टी हो गया। ठीक है, प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रश्न 34 नंबर के प्रश्नों को देख लीजिए दोस्तों। 34 नंबर का प्रश्न क्या कहता है? दिए गए आरेख में सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा की स्थिति को ध्यान से देखिए और बताइए कि यह क्या दर्शाता है। ठीक है, यानी हमें चंद्रमा और पृथ्वी, सूर्य को देखना है, ये क्या दर्शाता है दोस्तों? तो इसको अगर देखा जाए तो लघु ज्वार भाटा, इसका ऑप्शन ये है सही होता है, चौथा ऑप्शन सही होता है, लघु ज्वार भाटा। इसको देखने के बाद क्लियर होता है। नेक्स्ट दोस्तों प्रश्न पूछा गया है 35 नंबर के प्रश्न को आप लोग देख सकते हैं। जब नदी मैदान में प्रवेश करती है तो यह मुड़ जाती है और बड़े मोड़ बनाकर बहती है, जो कहलाता है। जैसे नदी है वो मुड़ जाती है और बड़ा मोड़ बना करके बहने लगती है, उसको दोस्तों क्या कहा जाता है? तो उसको बीसर्फ कहा जाता है। ठीक है, उसको क्या कहा जाता है? उसको बीसर्फ कहा जाता है। नेक्स्ट 36 नंबर के प्रश्न को देख लीजिए। अधिकांश दुर्गम क्षेत्रों में और आपदाओं के समय लोगों को बचाने और भोजन, जल, कपड़े एवं दवाओं को वितरित करने के लिए यातायात का कौन सा साधन बेहद उपयोगी है? ठीक है, 36 नंबर का। तो दोस्तों इसके बारे में अगर देखेंगे तो ये सबसे उपयोगी वायुमंडल है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे 37 नंबर के प्रश्न को। भूगोल की वह शाखा जो विशिष्ट मानव जनसंख्या की संरचना के विषय से संबंधित है कहलाती है। देखिए कितना आसान सवाल है, लेकिन ये 2018 का है दोस्तों। ये 2018 और 2023 में बहुत परिवर्तन हो गया, आप मिला लीजिएगा। देखिए ये 60 प्रश्नों का सीरीज है, 30 प्रश्न आज देखेंगे, 30 प्रश्न कल देखेंगे। तो चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को आप दबा लेंगे, जिससे कि एसएसटी का आपका जो तैयारी है वो सही और सटीक हो सके। चलिए 37 नंबर का ये तीसरा ऑप्शन, जनसांख्यिकी। नेक्स्ट दोस्तों 38 नंबर, देखिए इस समय इसी तरीके से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अभिकथन पहला और अभिकथ कारक दूसरा। सूर्य गुजरात में अरुणाचल प्रदेश से लगभग 2 घंटे बाद अस्त होता है, कारण आर है। अरुणाचल प्रदेश गुजरात की तुलना में उच्च अक्षांश पर स्थित है। अब ये देखिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला अब है ए और आर दोनों सत्य है और आर ए को स्पष्ट करता है। बी आपका ए और आर दोनों सत्य है लेकिन आर ए को स्पष्ट नहीं करता है। ए सत्य है और आर असत्य है, ए असत्य है और आर सत्य है। तो दोस्तों ये 38 नंबर का जो प्रश्न है इसका ऑप्शन ये दूसरा सही हो जाता है। ए और आर दोनों सत्य हैं लेकिन आर ए को स्पष्ट नहीं करता है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेंगे दोस्तों 39 नंबर। 39 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का गैर
परंपरागत स्रोत है? निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है? 39 नंबर का जो ऑप्शन है ये 3 सौर ऊर्जा। नेक्स्ट है 40 नंबर प्रश्न। 40 नंबर के प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं, क्या कहता है 40 नंबर के प्रश्न। दोस्तों, विशेष रूप से निर्मित टैंकों और तालाबों में मछली का प्रजनन कहलाता है। ये 40 नंबर का चौथा ऑप्शन पीसी कल्चर, पीसी कल्चर कहलाता है। क्या कहलाता है? पीसी कल्चर। जो मछली है, देखिए, विशेष रूप से निर्मित टैंकों और तालाबों में मछली का प्रजनन कहलाता है पीसी कल्चर। नेक्स्ट आपका 41 नंबर का प्रश्न है, स्थल का एक संकरा भाग जो दो बड़े स्थलीय भागों को एक दूसरे से जोड़ता है उसे क्या कहते हैं? दोस्तों, 41 नंबर का ये दूसरा स्थला संधि, स्थल संधि कहते हैं उसको। जल संधि नहीं कहते हैं, द्वीप नहीं कहते हैं, खाड़ी नहीं कहते हैं, उसको क्या कहते हैं? तो स्थला संधि कहते हैं। नेक्स्ट 42 नंबर का जो प्रश्न है इसको देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप आकार में सबसे छोटा है? तो इसका 42 नंबर का देखेंगे तो 42 का ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप अगर देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया जो है सबसे छोटा महाद्वीप है। 43 नंबर का प्रश्न, उच्च प्राथमिक। दोस्तों, उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान में शामिल है। जो उच्च प्राथमिक स्तर का जो सामाजिक विज्ञान का जो विषय है उसमें क्या क्या शामिल है? दोस्तों, तो 43 नंबर का जो प्रश्न है ये तीसरा इतिहास शामिल है, भूगोल शामिल है, राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र ये शामिल हैं। अगर देखा जाए तो ये क्यों गलत हो जा रहा है? तो इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान और मनोविज्ञान, मनोविज्ञान नहीं शामिल है। इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र। दोस्तों, अगर देखा जाए तो समाजशास्त्र इसमें नहीं है। और ये क्यों गलत हो जा रहा है? तो इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान और समाजशास्त्र, समाजशास्त्र यहाँ भी है, ठीक है। और राजनीति विज्ञान तो यहाँ पर है। आप देख सकते हैं ये इसका तीसरा ऑप्शन सही है, ठीक है। उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान में शामिल है, इतिहास आपका शामिल है, भूगोल शामिल है, राजनीति विज्ञान शामिल है और अर्थशास्त्र शामिल है, लेकिन मनोविज्ञान नहीं शामिल है और समाजशास्त्र नहीं शामिल है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं दोस्तों 44 नंबर का प्रश्न। 44 नंबर का जो प्रश्न है इसका आगमनात्मक अधिगम निम्नलिखित में से किस विधा का विरोधाभासी है? दोस्तों, 44 नंबर का पहला ऑप्शन ही सही है, व्याख्यानात्मक शिक्षण, व्याख्यानात्मक शिक्षण। 45 नंबर के प्रश्न को देखेंगे आप लोग, दिए गए कथन ए और बी को पढ़िए और सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन ए क्या है? आलोचनात्मक सोच धारणाओं के निर्माण तथा विचारों के अनुप्रयोग और विस्तार को बढ़ावा देती है, ठीक है। आलोचनात्मक सोच, आलोचनात्मक, किसी का हम लोग आलोचना करते हैं, इस तरीके का अगर सोच रखते हैं तो वो धारणा में निर्मित तथा विचारों, अनुप्रयोग और विस्तार को बढ़ावा देती है। और दूसरा कथन दोस्तों देखेंगे, यह दूसरों के तर्कों और विश्वासों को समझने और मूल्यांकन करने में मदद नहीं करती है। इसका 45 का पहला ऑप्शन सही है, ए सत्य है और बी असत्य है, ठीक है। ए सत्य है और बी क्या है? असत्य है, यानी गलत है, और पहला ऑप्शन इसका सही हो जाता है। 46 नंबर का दोस्तों, 46 नंबर के प्रश्न को देख लें, अनुभव जन्य साक्ष्य क्या है? अनुभव जन्य साक्ष्य क्या है? तो इसका ऑप्शन ये सही होता है, इंद्रियों के माध्यम से वास्तविक दुनिया में एकत्रित आंकड़े ये अनुभव साक्ष्य हैं। यही अनुसंधान के लिए संख्यात्मक दृष्टिकोण, ये नहीं है, मेट्रिक इकाइयों में मापे गए आंकड़े, आंकड़ों में संग्रह, विश्वसनीय तरीकों का उपयोग कर एकत्रित आंकड़े, ये सारे के सारे गलत हो जाते हैं। ये पहला ऑप्शन सही होता है। 47 नंबर दोस्तों, 47 नंबर के प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। 47, भौतिक विशेषताओं से मॉडल प्रकृतियाँ स्पेस है, उसके बाद से शिक्षण के लिए सबसे अधिक उपयोगी है। क्या अधिक उपयोगी है? तो ये भूगोल ऑप्शन में सही जाता है। इतिहास, अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान नहीं, हमें भौतिक विशेषताओं के मॉडल पढ़ना, प्रकृतियाँ, ठीक है। यानी किसमें हम लोगों को, इतिहास में तो जो राजा थे, महाराजा थे, उसके बारे में, अर्थशास्त्र में अर्थशास्त्रियों के बारे में, राजनीति विज्ञान में, लेकिन भूगोल में जो प्राकृतिक पर्यावरण है, भौतिक ये सब है, सब कुछ दिखाई देता है। दोस्तों 48 नंबर, 48 नंबर के प्रश्न को हम लोग देख लेंगे। 48 नंबर का प्रश्न कहता है, स्थानीय समाचार पत्र में मौसम की जानकारी का संग्रह किस प्रकार का स्रोत है? ठीक है। 48 नंबर का ये द्वितीयक स्रोत है। कौन स्रोत है? द्वितीयक स्रोत है। 49 नंबर दोस्तों, 49 नंबर, सीखने की अक्षमता वाले शिक्षार्थी किस प्रकार की कक्षा में अन्य छात्रों के साथ सीखते हैं? यानी जो सीखने में अक्षम है, जो बच्चे सीख नहीं सकते हैं, उन बच्चों को किस प्रकार की कक्षा में अन्य छात्रों के साथ सिखाया जाता है? तो ये दोस्तों समावेशी कक्षा में सिखाया जाता है, ठीक है।
नेक्स्ट 50 नंबर दोस्तों 50 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित सिद्धांत किसने दिया है। एक ये सिद्धांत दिया गया है और इस सिद्धांत को किसने दिया है इसको क्लियर करें। सभी बच्चे विकास के समान अनुक्रम से गुजरते हैं, लेकिन विभिन्न दरों से। इसलिए शिक्षक को पूरी तरह से कक्षा के लिए नहीं बल्कि व्यक्तिगत बच्चों और छोटे समूहों के लिए गतिविधियों की योजना बनानी चाहिए। तो दोस्तों ये कौन दिए हैं, 50 नंबर का प्रश्न है, ये चौथा ऑप्शन जीन पियाजे ने ये जो सिद्धांत है वो दिए हैं। 51 नंबर के प्रश्न को देखेंगे दोस्तों। 51 नंबर का प्रश्न क्या कहता है, कक्षा में सहकारी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक शिक्षक को चाहिए। सहकारी शिक्षा दोस्तों, सहकारी शिक्षा को बढ़ावा देना है तो एक शिक्षक को क्या करना चाहिए, तो एक शिक्षक को छात्रों को बहस और चर्चाओं में लगाएं। ये ऑप्शन करेक्ट है। और क्यों ये गलत हो जा रहा है, उन्हें व्यक्तिगत परियोजनाएं दें। बच्चों को व्यक्तिगत परियोजना देने से जो सहकारी शिक्षा है उसको बढ़ावा नहीं मिल सकता है। काम के लिए कक्षा को छोटे समूहों में विभाजित करें। परियोजना को करने के लिए उन्हें विभिन्न स्रोत प्रदान करें। दोस्तों एक बात और हम बता दे रहे हैं, जैसे बहुत सारे प्रश्न ऐसे होते हैं कि जो कि चारों ऑप्शन आपको सही लगेंगे, लेकिन इन चारों में से जो बेहतर होगा, सबसे अच्छा जो होगा वो मान्य सर्वमान्य होता है। ठीक है, तो ये भी बात आप लोग ध्यान दीजिएगा। 52 नंबर का प्रश्न, एक आत्मनिर्देशित आत्म अनुशासित सोच जो एक उचित तरीके से गुणवत्ता के उच्चतम स्तर पर तर्क करने का प्रयास होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों। तो 52 नंबर का पहला जो ऑप्शन है यही सही होता है, आलोचनात्मक सोच। 53 नंबर का प्रश्न देख सकते हैं आप लोग, अजंता गुफा। दोस्तों अजंता की गुफा आप लोग जरूर नाम सुने होंगे। अजंता गुफा चित्रों में इस्तेमाल किए गए रंग निम्नलिखित में से किस सामग्री से प्राप्त किए जाते हैं। जो अजंता की गुफा है उसमें चित्र बने हुए हैं, उसमें रंग लगाए गए हैं, वो रंग किससे प्राप्त किए जाते हैं दोस्तों, वही है तो ये पौधों और खनिजों से प्राप्त किए जाते हैं। ये ऑप्शन सही होता है। 54 नंबर का प्रश्न, सबसे पुरानी पांडुलिपियां यानी पर लिखी गई थी, यानी सबसे पुरानी जो पांडुलिपि थी वो किस पर लिखी गई, ताड़पत्र पर लिखी गई थी, पत्थर पर लिखी गई थी, कागज पर या लकड़ी पर। तो दोस्तों 54 नंबर का पहला ऑप्शन ताड़ के पत्र पर लिखी गई थी सबसे पुरानी पांडुलिपि। नेक्स्ट 55 नंबर का प्रश्न, मानव इतिहास में निम्नलिखित में से कौन सी अवधि काल सबसे लंबी है। दोस्तों कौन सी अवधि काल सबसे लंबी काल है, तो 55 नंबर का पहला ऑप्शन पूरा पाषाण काल, ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है 56 नंबर, इसमें देखेंगे ए और बी दो ऑप्शन दिए गए हैं, उसको हमें पढ़ना है और उसके बाद से देखना है कि कौन सही है कौन गलत है कौन। मेहरगढ़ पाकिस्तान के बोलन दर्रे के पास एक उपजाऊ मैदान में स्थित है। ए बी है कथन बी देख लीजिए, यहाँ खेती और पशुपालन के साक्ष्य पाए जाते हैं, यानी मेहरगढ़ में खेती और पशुपालन के साक्ष्य पाए जाते हैं। ये सही है या गलत है। मेहरगढ़ पाकिस्तान के बोदल दर्रे के पास एक उपजाऊ मैदान है, ये सही है या गलत है। ऑप्शन पहला ए सत्य है और बी असत्य है, ए सत्य है और बी सत्य है, ए और बी दोनों असत्य है, ए और बी दोनों सत्य है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन 56 का ये चौथा ए और बी दोनों सत्य है। ये जो दोनों ऑप्शन देख रहे हैं, मेहरगढ़ पाकिस्तान के बोलन दर्रे के पास एक खनिज उपजाऊ है और यहाँ पर खेती और पशुपालन के साक्ष्य पाए गए हैं। मेहरगढ़ जो ये प्रश्न देख रहे हैं दोस्तों, ये हर साल लगभग पेपर में किसी न किसी रूप में जरूर पूछ लिया जाता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो, मेहरगढ़ से संबंधित वो आप ध्यान दीजिएगा। 57 नंबर दोस्तों, 57, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक राज्य में हड़प्पा के नगर सबसे बड़ी संख्या में मिली। तो ये 57 नंबर का जो प्रश्न है ये गुजरात राज्य में मिली। नेक्स्ट प्रश्न 58 नंबर दोस्तों, 58 नंबर का जो प्रश्न है इसको हम लोग देखेंगे। 58 नंबर, ऋग्वेद मूल रूप से निम्नलिखित में से किस भाषा में रची गई। जो ऋग्वेद है वो किस भाषा में मूल रूप से रची गई है इसको आपको देखना है। तो ये संस्कृत में लिखी गई है, ठीक है, मूल रूप से संस्कृत में लिखी गई है ऋग्वेद। 59 नंबर का प्रश्न दोस्तों देख लेंगे, इसके बाद लास्ट प्रश्न 60, ये 30 प्रश्न हो जाएंगे। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मगध महाजनपद के पहले शासक थे।
छठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध महाजनपद के पहले शासक कौन थे? तो 59 नंबर का ये तीसरा बिंबिसार थे। दोस्तों आज के सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन यानी 30 प्रश्नों में 30वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म से त्रिरत्नों में से नहीं है? यानी बौद्ध धर्म के जो त्रिरत्न है उसमें से एक इसमें से कौन नहीं है? दोस्तों 3 हैं और एक नहीं है, तो इसमें से कौन एक नहीं है? तो ये 60 में से जो ये अहिंसा है ये आप नहीं है, बुद्ध, धम्म और संघ, ये तीनों आपके त्रिरत्न के अंतर्गत आते हैं, लेकिन अहिंसा जो है ये त्रिरत्न के अंतर्गत नहीं आते हैं। दोस्तों अब नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत 61 से लेकर के 90 तक, यानी जो 61 प्रश्न यहाँ पर देख रहे हैं 61 से लेकर के 90 तक, यानी 30 प्रश्नों का ये सीरीज कल शाम को 7 बजे आपको फिर इस चैनल पर मिल जाएगा। तो इस चैनल पर पहली बार हैं तो अपना SST पेपर नंबर 2 तैयारी करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेंगे। धन्यवाद।